हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 का मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने डिटेल से पूरा वीडियो समझाया है क्वेश्चन नंबर 7 को। अगर आपने देखा है तो आप जाके प्लीज उसको देख लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक फॉलो हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है कि अभिव प्रतिवर्ग ज्ञात करने बोल रहा है। मतलब होता है क्या है, ए बराबर होता है आई इंटू ए। तो ए बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, ए बराबर हमारे पास दिया गया है 4 5 3 4। और आई बराबर हमारे पास कितना है, आई बराबर है 1 0 0 1 इंटू में ए। इंटू में तो ए ही होता ही है। तो यहाँ देखिए हमें क्या पुराना, यहाँ पे हमें चाहिए एक चाहिए। तो अगर आप देखिएगा इसका नाम होता है R1 और नीचे वाले का नाम होता है R2। अगर हम R1 में अगर R2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम R1 में R2 को माइनस करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से अगर 3 गया तो बचा हमारे पास 1, अगर 5 में से 4 गया तो बचा हमारे पास और 1, और 4 3 और 4 तो वैसे का वैसे ही उतरेगा, क्योंकि ये R2 है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 1 में से अगर 0 घटाएंगे तो बचेगा 1, अगर 0 में से हम माइनस में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1, और R2 में तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो R2 वही सेम रहेगा इंटू में ए। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे करना है 0 करना है। तो अगर आप देखिए R2 में अगर हम 3R1 अगर हम घटा दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R2 में अगर हम 3R1 घटा दें, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर हम फिर 4 में से अगर 3 घटा दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इधर देखिए, इधर R1 में कोई चेंज नहीं होगा तो R1 को ऐसे लिख देंगे। अगर R2 में 0 माइनस में हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3। अब यहाँ पे क्या है, R2 बराबर है 1 और माइनस माइनस से प्लस हो गया तो 3 और 1 तो हो गया हमारे पास 4। मतलब कि ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू में ए। अब यहाँ पे देखिए 1 0 1 हो गया है, क्योंकि ऊपर से फिर नीचे आते हैं, आपको तो इतना पता होगा। तो 1 0 1। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 0 मतलब R2 में अगर हम R1 घटा देंगे या R1 में हम R2 को, अगर हम R1 में R2 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आइए इसे हम घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे R1 में R2 को घटाने पर तो R1 हमारे पास कितना है, R1 बराबर 1 में से अगर 0 गया तो हमारे पास बचा 1, अगर 1 में से 1 गया तो हमारे पास बचा 0, और यहाँ पे R2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उतना ही। अब इधर देखिए, अगर 1 में से अगर -3, मतलब कि 1 माइनस 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 प्लस ये 3, ये हो गया माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। अब ये यहाँ पे देखिए माइनस में 1 है, -4 मतलब कि माइनस में हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या माइनस में 3 और फिर 4 इंटू में ए। यानी हमने क्या निकाला, यानी हमने निकाला आई बराबर हमने निकाल लिया बी इंटू ए। यानी हमारा हो गया बी बराबर ए इनवर्स। दैट्स इट, प्रूव। बस हमें यही प्रूव करने बोल रहा होगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को कहीं पे डाउट नहीं लगा होगा। तो अगर आपको इसी तरह नो डाउट सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर लीजिए। थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे तो थैंक यू।